एक महीने के अंदर श्रीलंका कुछ इस कदर बर्बाद हो गया कि यहां बिजली गुल है, पेट्रोल ना के बराबर है, डीजल तो है ही नहीं। यही नहीं, कागज की भी कमी है। खाने और आम जरूरत की जो चीजें हैं उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। सोचिए क्या हालत हो गई है श्रीलंका की। लेकिन ये हालत बनी कैसे आखिर? श्रीलंका में अचानक ऐसा क्या हो गया कि पूरा देश कंगाली के कगार पर आ गया है? सब कुछ आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। अब ये स्थिति श्रीलंका में बनी कैसे? देखिए, श्रीलंका के लोग पिछले कुछ वक्त से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। आर्थिक संकट यानी इकोनॉमिक क्राइसिस, और वहां की जनता विरोध करती हुई नजर आई, सड़कों पर आ गई। देखिए, गुरुवार रात की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के घर के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के समूह का इस दौरान पुलिस के साथ टकराव भी हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाना पड़ा। इस दौरान भीड़ ने पुलिस की बस को आग के हवाले भी कर दिया। टकराव उस समय शुरू हुआ जब पुलिस बल ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की। एकत्रित भीड़ ने पुलिस पर बोतलें और पत्थर फेंके। बाद में पुलिस को इन लोगों को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। गुरुवार शाम से ही लोग राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के निवास के पास ही रोड पर एकत्रित होने लगे थे। लोग गोटबाया और उनके परिवार की घर वापसी की मांग कर रहे थे। दरअसल श्रीलंका की सियासत में इस समय राजपक्षे परिवार का वर्चस्व है। गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं, जबकि उनके बड़े भाई महिंदा राजपक्षे पीएम के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। सबसे छोटे भाई बासिल राजपक्षे वित्त विभाग संभाले हुए हैं, जबकि सबसे बड़े भाई चामल राजपक्षे कृषि मंत्री हैं और भतीजे नामल राजपक्षे कैबिनेट में स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी इस वक्त संभाल रहे हैं। तो क्या इन चारों भाइयों ने मिलकर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है? देखिए, यही सवाल आपके, मेरे और सबके मन में है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस देश में लोगों को खाने के लाले पड़ गए। बिजली नहीं है, गाड़ी चलाने को पेट्रोल नहीं है, देखिए डीजल नहीं है। चलिए आपको कारण बताते हैं जिस वजह से श्रीलंका जो है, एक छोटा सा द्वीपीय देश, अपनी आजादी यानी 1948 के बाद अब तक के सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है। सबसे पहला कारण कोरोना महामारी, जिसने न सिर्फ श्रीलंका बल्कि बड़े बड़े देशों को भी गहरी चोट दी। देखिए, श्रीलंका की जीडीपी में पर्यटन का काफी बड़ा योगदान है। वहां की जीडीपी में टूरिज्म की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है और पर्यटन से विदेश मुद्रा भंडार में भी इजाफा होता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यह सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और देखिए, कोविड की वजह से वहां के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। अब आते हैं विदेशी मुद्रा भंडार की कमी पर ही। 2019 में श्रीलंका का विदेश मुद्रा भंडार $7.5 बिलियन का था, लेकिन महामारी में ये गिरकर पिछले साल जुलाई में $2.8 बिलियन पर आ गया था। विदेशी मुद्रा की कमी से कनाडा जैसे कई देशों ने फिलहाल श्रीलंका में निवेश बंद कर दिया है। वैसे श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने जो फरवरी में आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2022 में 24.8% घटकर $2.36 अरब रह गया था। श्रीलंका के आर्थिक संकट का अगला बड़ा कारण है विदेशी कर्ज। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में श्रीलंका को $7 अरब का कर्ज चुकाना है। अकेले चीन का ही श्रीलंका पर $5 अरब का कर्ज है। भारत और जापान का भी इस पर काफी कर्ज है। श्रीलंका को आयात के लिए महंगा डॉलर खरीदना पड़ रहा है, इससे वो और ज्यादा कर्ज में डूबता जा रहा है। विश्व बैंक के अनुसार 2019 में श्रीलंका का कर्ज बढ़कर सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई का 59% हो गया था, जबकि 2010 में ये केवल 39% ही था। श्रीलंका का सार्वजनिक ऋण 2019 में 94% से बढ़कर 2021 में सकल घरेलू उत्पाद का 119% होने का अनुमान है। याद दिला दें कि श्रीलंका में विपक्ष के प्रमुख नेता और अर्थशास्त्री हर्षा डी सिल्वा ने संसद सत्र के दौरान कहा था कि वर्ष
2022 के फरवरी से लेकर अक्टूबर तक कितनी भी अदायगी कर दी जाए, मगर इसके बावजूद भी श्रीलंका पर चढ़ रहा विदेशी कर्ज उतर नहीं पाएगा। उन्होंने कहा था कि अक्टूबर तक श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा के रूप में सिर्फ 4.8 खरब अमेरिकी डॉलर बचेंगे। अब अगला कारण, बढ़ती महंगाई। देखिए, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो फरवरी में एशियाई देशों में सबसे ज्यादा महंगाई श्रीलंका में बढ़ी है। वहां फरवरी 2021 की तुलना में फरवरी 2022 में खुदरा महंगाई 15.1% बढ़ गई है। वहीं देखिए, रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग में श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था की हालत और खराब हो सकती है। रूस श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। रूस और यूक्रेन से बड़ी तादाद में श्रीलंका में पर्यटक भी आते हैं। रूबल की गिरती कीमत, जंग और रूस यूक्रेन की ओर से चाय की घटती खरीद की वजह से भी इसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। अगला कारण, टैक्स में कटौती। देखिए, टैक्स में कटौती की यहां बात कर लेते हैं। 2019 में नवनिर्वाचित राजपक्षे सरकार ने लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए टैक्स कम कर दिया था। इससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ था। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका की माने तो सितंबर 2020 तक सीनियर डेप्यूटी गवर्नर रहे पी नंदलाल वीरसिंघे ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा था कि चुनावों के बाद टैक्स में कटौती आश्चर्यजनक रूप से की गई। इस बारे में किसी भी तरह का परामर्श प्रक्रिया जो होती है वो नहीं हुई थी। ये सरकार की एक बड़ी गलती है, ऐसा उन्होंने कहा। अब अगले कारण पर आते हैं। एक नहीं, देखिए अनेकों कारण हैं। आखिर एक देश की अर्थव्यवस्था किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करती, इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक और फैक्टर इन्वॉल्व है, खेती में रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल में बैन लगाना भी यहाँ पर एक विलन है। जी हाँ, देखिए, गिरती मुद्रा और कम होते विदेशी भंडार के बीच श्रीलंका की सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया, जिससे खाद्य संकट की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने पिछले साल घोषणा की थी कि श्रीलंका 100% जैविक खेती वाला दुनिया का पहला देश होगा। यानी सरकार ने खेती में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुना दिया था, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आई और खाद्य संकट में बढ़ोतरी हुई। सिर्फ यही नहीं, देखिए, एफडीआई में कमी भी यहाँ एक कारण रहा। एफडीआई की बात कर ले तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि श्रीलंका में एफडीआई 2018 में 1.6 बिलियन डॉलर का हुआ, जबकि 2019 में घटकर 793 मिलियन डॉलर पर आ गया और 2020 में गिरकर 548 मिलियन डॉलर हो गया। बता दें कि जब किसी देश में एफडीआई घटता है तो उसके विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी हो जाती है। इसके अलावा एक और बात है, हो सकता है आपको याद भी हो, आर्थिक आपातकाल की घोषणा। आपको याद होगा, पिछले साल 30 अगस्त को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने जरूरी सामानों की आपूर्ति पर सख्त नियंत्रण लगाने की घोषणा की थी। तब सरकार ने कहा था कि व्यापारियों को खाद्य पदार्थों की जमाखोरी को रोकने और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। तो देखिए, इन्हीं सब फैक्टर्स ने श्रीलंका की कमर तोड़ दी और आज इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। इसलिए वहां की जनता त्रस्त है, वहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के घर के बाहर 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंची, नारे लगे। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।